डियर स्टूडेंट्स, हम मीन मोड मीडियन की इस समय प्रॉब्लम्स कर रहे हैं अलग अलग टाइप की। तो आज हमारी एक प्रॉब्लम है, इसमें हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है और अर्थमेटिक मीन इस प्रॉब्लम में 2 बार फाइंड आउट किया जाएगा। निम्नलिखित आवर्ती वितरण तालिका एवं एक परीक्षा में विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र के प्राप्तांकों से संबंधित है। हमें मार्क्स बता रखे हैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40 की। और फ्रीक्वेंसी थी हमारी 1, 8, 18, 36, 20, 10 और 7। इसके बाद जांच के दौरान सारणियन में कुछ त्रुटियां पाई गई। हमारे 6 स्टूडेंट्स ऐसे थे कि उनके मार्क्स तो दूसरे थे और हमने उन मार्क्स को गलती से दूसरे उसमें एंटर कर दिया। इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज में कोई भी चेंज नहीं आता है। सिर्फ यदि हम किसी स्टूडेंट को ज़्यादा ऐड कर गए होते तब तो हमारी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज होती। इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। बस हमने जो मार्क्स गलत ग्रुप में कर लिए उसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो जो हमने गलत ग्रुप में ऐड कर दिए हैं उनको तो उसमें से माइनस कर देंगे और जो सही जगह अपने को जोड़ना था वहां पे इसको प्लस कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। द चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी विल बी, मतलब कैसे इसमें चेंजेस होगा फ्रीक्वेंसी में हमारी। हमने इसमें क्लास इंटरवल लिख लिया हमारा 5, जो हमारा क्वेश्चन था। अभी तो हम वैसे ही चल रहे हैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। ये हमारा एक नया ग्रुप बना है। अनचेंज फ्रीक्वेंसी मतलब जो क्वेश्चन में हमारी गिवन फ्रीक्वेंसी है हमने उसको लिख लिया 1, 8, 18, 36, 20, 10 और 7 और इंग्लिश में 13। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 100। अब इसके बाद सबसे पहले मेरा है स्टूडेंट ए। स्टूडेंट ए के करेक्ट मार्क्स थे 41, यानी कि हमें जोड़ना चाहिए था इसको 40 टू 45 के ग्रुप में, लेकिन हमने जोड़ लिया एंट्री मार्क्स का मतलब है जो आपने एंटर किए हैं मार्क्स, मतलब जो आपने फ्रीक्वेंसीज निकाली है वो उसको लिया आपने, इसको जोड़ा था 35 से 40 के ग्रुप में। एंट्री मार्क्स का मतलब होता है गलती वाला, समझ लीजिए इसमें। तो 35 से 40 में है हमारा, तो हम 35 से 40 के ग्रुप में तो माइनस कर देंगे और 40 से 45 में हम इसको ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, इसमें हमें 35 से 40 में तो माइनस करना है, तो आप इस तरह से लिखिए माइनस ए और ब्रैकेट में लिख देंगे इनके एंटर मार्क्स भी, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि हमने जो ए को माइनस किया है वो किस वजह से किया है। और प्लस कर देंगे यहाँ पे ए और यहाँ पे इसके मार्क्स लिख दीजिए 41। इसके बाद बी का चलेंगे। बी के करेक्ट मार्क्स है 23, तो 23 आने चाहिए 20 से 25 के ग्रुप में। यहाँ पे प्लस का साइन लगा दीजिए 23 लिख देंगे। और एंटी मार्क्स मतलब रॉन्ग मार्क्स है 28, ये हमने लिए 25 से 30 के ग्रुप में, तो यहाँ पे हम कर देंगे माइनस। इसी प्रकार से सी के करेक्ट मार्क्स 36 है, तो ये 35 से 40 के ग्रुप में आ जाएंगे, प्लस सी 36 और 34 हमारे रॉन्ग थे, तो ये आपका आना चाहिए 30 से 35 में। यहाँ पे माइनस कर दीजिए सी 34। इसी प्रकार से डी के थे 16 मार्क्स करेक्ट थे, तो ये आपके आने चाहिए थे 15 से 20 में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस डी 16 मार्क्स, लेकिन रॉन्ग मार्क्स थे इसके 6, तो ये होना चाहिए 5 से 10 के ग्रुप में, तो माइनस डी और ये हो जाएगा अपने 6 मार्क्स के साथ। ई जो था उसके थे करेक्ट मार्क्स 33, तो 33 आ गया 30 से 35 में, तो प्लस ई 33 और रॉन्ग मार्क्स थे 70, ये आना चाहिए हमारा 15 से 20 के ग्रुप में, तो हम माइनस करेंगे ई 17। एफ के थे करेक्ट मार्क्स 21, तो 21 आता है हमारा 20 से 25 के ग्रुप में, प्लस एफ 21 और रॉन्ग मार्क्स थे इसके 26, जो 25 से 30 के ग्रुप में हम माइनस कर देंगे एफ 26। अब जहां पे दोनों प्लस हो रहे हैं वहां से फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ जाएगी और जहां पे माइनस होगी वहां पे दोनों माइनस होगी, और जहां पे प्लस और माइनस हो रही है वहां पे फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सबसे पहले 5 से 10 का ग्रुप है हमारा। 5 से 10 के ग्रुप में हमारी पुरानी फ्रीक्वेंसी 1 थी और हमें डी के मार्क्स माइनस करने हैं, तो यहाँ पे अब 0 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, या हो जाएगा ये हमारा डैश।
इसके बाद 10 से 15 में कोई भी चेंज नहीं हुआ तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 8। 15 से 20 में 18 थी, एक बार प्लस करना है और एक ई को माइनस करना है, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये भी 18 ही कहलाएगी। 36 में दो नंबर हम ऐड करके लिखेंगे 38। 20 में दो माइनस हो जाएगा 18। 10 में एक बार प्लस और माइनस करना है तो कोई चेंज नहीं आएगा, 10 ही आ जाएगा यहाँ पे भी। यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। और टोटल यदि हम फ्रीक्वेंसी का करेंगे तो आएगा 100, और यदि हमारी अनस्टेज फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो उसका भी टोटल आता है आपका 100। अब इसकी सहायता से हमें निकालना पड़ेगा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन यहाँ पे हम दो बार निकालेंगे। पहली बार तो जो क्वेश्चन में गिवन है रॉन्ग वाला निकालेंगे, और दूसरी बार हम निकालेंगे चेंज फ्रीक्वेंसी करने के बाद कितना आता है। फिर हमें ये बताना पड़ेगा कि रॉन्ग अर्थमेटिक मीन कितना है और करेक्ट अर्थमेटिक मीन में कितना अंतर आया। Calculation of mean. मार्क्स 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। इसके बाद फ्रीक्वेंसी थी हमारी 1, 8, 18, 36, 20, 10 और 7। और चेंज फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं इसी के साथ हम। चेंज फ्रीक्वेंसी 5 से 10 में हमारी नील थी, 10 से 15 में थी 8, 18, 38, 18, 10, 7, 1। अब हम अर्थमेटिक मीन किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में जब भी अर्थमेटिक मीन निकाला जाता है तो जनरली हम स्टेप डेविएशन मेथड को ही यूज करते हैं। मिड वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले हम, और मिड वैल्यू होगी हमारी 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5। मिड वैल्यू निकालने के बाद हम निकालेंगे dx, x माइनस a। dx निकालने के लिए आप किसी भी नंबर को a को अज्यूम कर लीजिए। यहाँ पे अपन अज्यूम कर लेते हैं 22.5। a इज इक्वल टू 22.5, 22.5 0, 15, 15, 10, 5 सभी माइनस के आएंगे, प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15 और प्लस 20। इसके बाद हम निकालेंगे dx डैश। dx डैश निकालने के लिए dx डिवाइडेड बाय i, और यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं i इज इक्वल टू 5। क्लास इंटरवल 5 का है तो 5 से ही हम डिवाइड करके चलते हैं। माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 और 4। अब हम निकालेंगे एफ डी एक्स डैश। यहाँ पे जो एफ डी एक्स डैश निकाला जाएगा वो हम दो बार निकालेंगे। एक बार हमारी करेक्ट फ्रीक्वेंसी का निकालेंगे, या आप कह सकते हैं जो हमने चेंज फ्रीक्वेंसी निकाली है उसका निकालेंगे, और दूसरा हम निकालेंगे इनकरेक्ट फ्रीक्वेंसी या क्वेश्चन में जो गिवन फ्रीक्वेंसीज है उनके बेस पे निकालेंगे। तो एफ डी एक्स डैश ये होगा फर्स्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा एफ डी एक्स डैश सेकेंड। ये है हमारा गिवन फ्रीक्वेंसी वाला, और ये चेंज्ड फ्रीक्वेंसी या करेक्ट फ्रीक्वेंसी।
-3 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 3 माइनस का 16 माइनस का 18 0 20 21 और सबसे लास्ट में हमारा डैश आ जाएगा। और यदि हम इसका टोटल करते हैं तो ये टोटल होता है हमारा 24। अब इसी प्रकार से हम चेंज वाला निकालेंगे अब उस फ्रीक्वेंसी में। फर्स्ट डैश आ जाएगा हमारा और 16, फिर माइनस का आ जाएगा 18 0 18 20 21 और 4। हम इसका टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद हमारा ये आएगा 29। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx डैश अपॉन n मल्टीप्लाई i। अज्यूम किया है हमने 22.5 को। सिग्मा f dx डैश जो फर्स्ट वाला है वो है हमारा 24 अपॉन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 मल्टीप्लाई 5, मतलब जो कॉमन फैक्टर जिससे आपने सभी वैल्यूज को डिवाइड करके चले थे। तो इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं तो आपका आएगा 23.7। अब इसी प्रकार से हम अपना करेक्ट फ्रीक्वेंसी को लेके भी निकालेंगे अरिथमेटिक मीन अगेन। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई आई। अज्यूम मीन है हमारा 22.5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश था हमारा 29 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 5। और यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपका आएगा 23.95। 23.95। तो हमने देखा कि यदि हम जो हमने अपना रॉन्ग फ्रीक्वेंसी से निकाला था तब हमारा अरिथमेटिक मीन 23.7 आया और करेक्ट करने के बाद हुआ 23.95। तो ये इस तरह से हमारा बहुत थोड़ा सा माइनर डिफरेंस से चेंज हो गया। एक प्रॉब्लम और बताती हूँ उसकी, सिर्फ मैं उसकी टेबल बताऊंगी, उसमें आपको मीडियन ही निकालना पड़ेगा। एक फर्म के 2000 कर्मचारियों में से 10% कर्मचारी 2 रुपये प्रतिदिन से कम प्राप्त करते हैं। 480 कर्मचारी 2 रुपये से 2 रुपये 24 पैसे प्रतिदिन। 30% कर्मचारी 2 रुपये 25 पैसे से 2 रुपये 49 पैसे प्रतिदिन। 370 कर्मचारी 2 रुपये 50 पैसे से 2 रुपये 74 पैसे प्रतिदिन। 12% कर्मचारी थे ये 2 रुपये 75 पैसे से 2 रुपये 99 पैसे प्रतिदिन। शेष कर्मचारी 3 रुपये या इससे अधिक वेतन प्राप्त करते हैं। हमें इसमें मीडियन वेजेस निकालनी है। सबसे पहले तो हमें इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जब हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएंगे तब तो उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। Calculation of median class intervals earnings रुपीज में दे रखी है हमें अंडर ₹2 2 रुपये से 2 रुपये 24 पैसे। इसके बाद था हमारा नेक्स्ट ग्रुप बना रखा है इन्होंने 2 रुपये 25 पैसे से 2 रुपये 49 पैसे, फिर 2 रुपये 50 पैसे से 2 रुपये 74 पैसे, 2 रुपये 75 पैसे से 2 रुपये 99 पैसे। ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी में आई थी, 2019 की प्रॉब्लम है ये। रुपये
3 and above. हमें नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने हैं। परसेंट में 2 रुपए से कम के लिए ये कहता है 2000 कर्मचारियों में से 10% कर्मचारी, तो 2000 का हम निकालेंगे 10%, अर्थात 200 कर्मचारी। फिर 2 रुपए से 480 कर्मचारी, 2 रुपए से 2 रुपए 24 पैसे, तो 480 हमें गिवन है, 480। नेक्स्ट दे रखा है 30% है, 30% कर्मचारी 2 रुपए 25 पैसे से 2 रुपए 49 पैसे, तो 2000 रुपए का हम 2000 का हम निकालेंगे 30%, 600 कर्मचारी। फिर हमें गिवन दे रखा है 370, और 12% कर्मचारी 2 रुपए 75 पैसे से 2 रुपए 99 पैसे, तो 2000 का हम फिर निकालेंगे 12%, 240, और फिर लास्ट में दे रखा है शेष कर्मचारी 3 रुपए या इससे अधिक वेतन प्राप्त करते हैं। अब शेष कर्मचारी निकालने के लिए टोटल कर्मचारी हमने बता रखे हैं 2000। 2000 में से सभी को पांचों वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो शेष कर्मचारी कहलाएंगे हमारे। तो ये होंगे 110। टोटल कर लीजिए 2000 ही होने चाहिए। दो 2000 हो चुके, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इससे हम निकालेंगे CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 200, 680, 1280, 1650, 1890 और 110, और इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 2000। अब सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसमें मीडियन ग्रुप n/2 = 2000 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 1000। 1000 आता है हमारा 1280। तो ये हमारा ग्रुप हो गया 2 रुपए 25 पैसे से 2 रुपए 49 वाला। हमारा फॉर्मूला होता है m = L1 + I/F m-c। लोअर लिमिट हुई हमारी 2 रुपए 25 पैसे प्लस आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल, और यहाँ पे जो हमारा क्लास इंटरवल चल रहा है वो 0.25 होगा, 0.25 अपॉन फ्रीक्वेंसी 600, m 1000 माइनस c, जस्ट प्रीसीडिंग वैल्यू 680, 2.25 प्लस 0.25 अपॉन 600, 1000 में से 680 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 320, और यदि हम इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा ये 2.38 एप्रोक्स। थैंक यू।